तू मेरा यार हो के भी मेरे दर्दां नू जाने ना। तू मेरा यार हो के भी मेरे दर्दां तेरे दुखां सुख बन के तेरे दुखां बहुत अच्छे सुख बन के मैं छा जावा तेरों तेरे की वफा जिंदा रहे। क्या बात। तेनू मैं मिल नहीं सकदा हो दी चढ़ दे बहुत अच्छे। तेनू मैं मिल नहीं सकदा हो दी चढ़ दे तेरे ख्वाबां और रातां नू तेरे ख्वाबां रातां नू मैं आ जावां तेरों तेरे की वफा। भाई हुआ कुछ यूं, जोरदार ताली। हुआ कुछ यूं कि मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहा था जी। जो कि बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। मेरी नज़र मुनीब साहब की एक वीडियो पर पड़ी, मेरी समातें इनकी आवाज़ से जुड़ी, मेरे हाथों की उंगलियां रह ना सकीं और इनकी उस वीडियो में जाके लिखा कि मज़ाकरात इज़ वेटिंग फॉर यू सर। और वो सर मैंने इसलिए लिखा, आपकी तालियां बताएंगी ये आवाज़ सर कहलवाने के लायक है या नहीं। अब मेरे कहने पे सिर्फ 2-3 लाइनें किसी दा यार ना बिछड़े आप अगर सुना दें जरा। क्या बात। यार जिना दे पाण जुदाइयां रुल जांदे ने वांग शुदाइयां हंजुआं हार परोवण अखियां लोकी हसदे गम आमण पे नहीं परवाह गम आमण पे नहीं परवाह गम खार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े किसे दा यार ना। सर इतनी खूबसूरत आवाज को मैं ये नहीं कहूंगा कि जाइए, मैं खुद छोड़ के आऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। अल्लाह को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा मदीहा जी, तो फिर मुझे एक बात बताइए कि वीजे तो बन गई आप जी, अदाकारी का शौक कब पैदा हुआ आपको और कैसे पैदा हुआ और कैसे आप इतनी बड़ी अदाकारा बन गई, उसका पहला कदम कैसे रखा आपने? और चूंकि आप मुझसे सीनियर हैं तो मैं रिवर्स सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताएं, अदाकार पैदा होता है या बन सकता है?
देखें, नसीब लिखने वाला जो है ना, उसके पास ताकत है कि वो नसीब बदल भी सकता है। वाह, इतना वज़नी जवाब। तो अगर कोई ये कहता है कि अदाकार सिर्फ पैदा ही होता है, वो बन नहीं सकता, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। कोई भी दुनिया का काम है, उसके कुन के सामने जर्रा है। बेशक। वो उसने अगर किसी को अदाकार बनाना है तो बना ले। मैंने जब अभी जिंदगी का पहला ड्रामा किया था तो मेरे उस ड्रामे से 75 सीन्स कटवाए गए थे। चैनल ने काटे थे और उन्होंने बिल्कुल ठीक काटे थे। मैंने इतनी घटिया एक्टिंग की थी। तो इसका मतलब है कि मैं एक्टर नहीं था। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। मैं एक्टर नहीं था। अब अगर वो कहते हैं कि इमरान अशरफ के 125 सीन बढ़ा दो तो अल्लाह की मर्जी शामिल हो गई है। बिल्कुल हो गया। क्या बात है बेटा, क्या बात। अब आप जवाब दीजिए। तो मेरा जवाब यही है कि शायद मैं भी एक्टर नहीं थी। बनना भी नहीं चाहती थी? सोचा ही नहीं कभी इसके बारे में, बस बकबक करने का शौक था तो अच्छा। वहां पहुंच गए। और चूंकि अगर स्क्रीन पे नजर आते हैं आप, तो आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स देखते रहते हैं, हमारे नए चेहरे ढूंढते हैं वो। ढूंढते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा आइए और ऑडिशन दीजिए। वहां मैंने जुर्रत नहीं की पैसे मांगने की। क्यों? मैंने कहा ये भैया ऊपर से आएंगे, अच्छा जहां पैसे की बात कर देंगे नहीं मांगते। अच्छा अच्छा। उन्होंने खुद ही ऑफर किया। उन्होंने कहा नहीं, ये सब होगा, पैसे भी मिलेंगे लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो क्या एक्टिंग कहते हैं कि एक ऐसा नशा है कि अगर एक दो जबान पे लग जाए? मुझे लगता है ये सही बात है। कितना अरसा वो नशा ना जबान पे लगे तो इंसान पागल होने लगता है। एक बार अगर आपको चस्का लग जाए या फिर पता चल जाए, लहू मुंह लग जाए, हाँ, तो फिर उसके बाद आपको एक मुसलसल एक तलाश रहती है कि वापस मैं उस जगह पे पहुंचूं, वापस मैं उस जगह पे पहुंचूं। और फिर अगर एक्टर क्रिटिकल है अपने ही बारे में, तो बहुत तकलीफदेह है ये जर्नी, बहुत डिफिकल्ट है। जब आप कमेंट्स पढ़ती हैं या जब कोई तनकीद करता है तो कैसे डील करती हैं उसको? मुझे पता नहीं, मुझे कभी होता है कि अगर मेरे पास वही कुन की बात है कि अगर मुझे मेरे परवरदिगार ने पावर दिया और मैं एक चीज़ बदल सकती हूँ, तो बस वो यही है कि मैं चाहूँगी कि लोग काइंड हो जाएं। बहुत तकलीफदेह है कि आप बस उठ के कुछ भी किसी के बारे में लिख दें। आपको नहीं पता हम कितनी मेहनत करते हैं, और हम एक्टर्स के अलावा दुनिया में आपस में एक दूसरे को कुछ भी ऐसा अनकाइंड बोलना या बुरा बोलना, किसी के लिबास पे, किसी के उठने पे, किसी के बैठने पे, इसका बहुत वजन होता है नेगेटिव। बिल्कुल। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। और मुझे समझ नहीं आता कि लोग किस थॉट प्रोसेस में आके कुछ भी लिख देते हैं। मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हुआ कभी इसकी वजह से? नहीं, आई थिंक कि वही वाली बात है कि सपोर्ट सिस्टम किसका कैसा है। तो मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम है। मेरे वालिदैन बहुत अच्छे हैं। वाह। मेरी 3 बहनें हैं मुझसे बड़ी, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, तो वो मुझे बताती रहती हैं मुस्तकिल। लेकिन अगर कोई आदमी अकेला पड़ा हुआ हो और उसके वालिदैन सपोर्ट ना कर रहे हों, तो फिर क्या होगा? ये बहुत मुश्किल है ये चीज़, अगर आप पब्लिक आए में। ये एक नेगेटिव कमेंट किसी की जान भी ले सकता है। हुआ है ऐसा, हम जानते हैं इमरान, ऐसा हुआ है। और ये नॉर्मल केसेस हैं। हम लोग जैसे ही लोग हैं जिनके अंदर वो बर्दाश्त ख़त्म हो गई, या फिर वो बात जो उन्होंने पढ़ी वो उनको इतनी सच लगी कि उन्होंने बोला कि मेरे तो होने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आप सोचें कि आपको लगता है इट्स जस्ट अ कमेंट, आई एम जस्ट राइटिंग इट बिकॉज आई हैड अ फाइट, इट्स जस्ट अ कमेंट, इट्स नॉट जस्ट। You have assess but not right. यस, There's a difference between assess and right. जब हमारे पास किसी चीज की assess आ जाती है, हम समझते हैं हमारे पास right आ गया है। यू डू नॉट हैव इट, एब्सोल्युटली। अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा सीन कौन सा किया आज तक, क्या लगता है? सबसे अच्छा सीन अपने बारे में तो कोई एक्टर नहीं बोल सकता। इतना मुस्कुराई है ना, बोल सकती हैं आप। नहीं, लेकिन पता है जो सबसे अच्छा लगा। अच्छा, मुझे बहुत पता नहीं, आप बताइएगा क्योंकि आप भी एक्टर हैं। मुझे बड़ी लालच है कि मेरे सीनियर्स मेरी तारीफ करें, मेरे डायरेक्टर मेरी तारीफ करें। तो चले फिर सीनियर के सामने कोई सीन परफॉर्म अरे करें। भाई, ये फिर आप मैं मुझे- तारीफ करूंगा ना। तालियां बजाओ। ऐसे तो नहीं ना। कोई अपना फेवरेट सीन थोड़ा सा, कोई 4 लाइनें, कोई जो दिल के करीब हो। मेरा पहला सीन था जिसके अंदर मैं, सामने कैमरा है, खड़े होना पड़ेगा, इतना आप- नॉर्मल आप बिठा बन के हम जाएं, ड्राइंग रूम में नहीं आप बन करते। जाएं, आप बन जाए मेरे वालिद। खांसेंगे नहीं मेरे वालिद, ऐसे ही आ जाए। क्यों मेरे वालिद इतने बूढ़े क्यों हैं? चलो मैं आपको इस तरह का वालिद चाहिए। इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, इस तरह मैं आपको ब्रीफ करूंगी। बताइए। चूंकि मैं डायरेक्टर भी हूँ,
आप बीमार हैं और आपको अंदर से पता चलता है कि आप बीमार हैं लेकिन डायग्नोसिस नहीं आया है, और मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे रिपोर्ट मिल गई है, ठीक है, और मैं आपको बताने आई हूँ कि आपके पास बमुश्किल 1 महीना रहता है। मदीहा बेटा, मैं सुबह से तुम्हारा नंबर मिला रहा हूँ ना, तुम जवाब दे रही हो, घर से गई हो, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इतनी लेट क्यों आई हो? आने में देर क्यों हुई? बाबा, बोलो बेटा। एक रिपोर्ट आई है। कैसी रिपोर्ट? वो डॉक्टर कहते हैं कि बमुश्किल 1 हफ्ता रह गया आपके पास। ये इतना मैं न्यूज़ में देखती हूँ, आप भी तो बताते हैं कि हर बीमारी का इलाज मिल जाता है, तो ऐसे कैसे डॉक्टर ये बोल रहा है कि 1 हफ्ता है? क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह भाई वाह। कितों आ गया चंगा भला रोन डे